नमस्कार, मैं अर्जिता मिश्रा हाजिर हूं एक और नए पॉलिटिकल एनालिसिस के साथ। यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे एनडीए से लेकर इंडिया तक, खास करके अखिलेश यादव के होश फाख्ता हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके पीडीए की काट आखिर मायावती जी ने निकाल कैसे ली है। जी हाँ, मायावती ने आखिरकार समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के पीडीए की ऐसी काट निकाली है जिसका तो जवाब अब खुद अखिलेश यादव भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे, जो खासकर समाजवादी पार्टी को बम्पर जीत दिलाने वाले रहे, कांग्रेस को भी कुछ सीटें हासिल हुई, लेकिन अखिलेश यादव का मोरल उसके बाद से बहुत हाई हुआ है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका जो पीडीए का मुद्दा उन्होंने बनाया था और तथाकथित आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, ऐसे तमाम जुमले पेश कर करके उन्होंने जिस तरह से जनता के वोट अपने पाले में लाने का काम किया, तो उन्हें लग रहा है कि इस बार भी जो है बाजी पूरी तरह उनके हाथ में है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार इतने कड़े तरीके से टक्कर देती नजर आ रही हैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, इन सभी पार्टियों को, कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस जो जो बिसात बसपा सुप्रीमो ने बिछाई है उसकी काट कैसे निकाली जाए। हुआ यह है कि लंबे वक्त से उपचुनाव से दूरी रखने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक तो अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया 10 सीटों पर, उसके बाद तीनों सीटों पर प्रभारी या यूं कहिए कि प्रत्याशी उतार दिए हैं। और इन तीनों प्रत्याशियों में जो वोट बैंक को साधने की रणनीति दिखाई दे रही है वो वाकई काबिले तारीफ है। और ये देखकर ऐसा ही लग रहा है जैसे बसपा सुप्रीमो मायावती का जलवा पहले कभी हुआ करता था। और इस रणनीति के मद्देनजर अगर देखा जाए तो सपा, कांग्रेस, बीजेपी, इन तीनों के लिए ही मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। प्रभारी आखिर क्या इसमें नया रोल निभाने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं अमूमन पार्टियां जो है वो प्रत्याशी उतारती हैं और प्रभारी उतारने से कुछ खास असर नहीं पड़ता। हालांकि रणनीतियों में सुधार लाने की बड़ी गुंजाइश होती है, लेकिन बसपा में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जिस किसी को उस सीट का प्रभारी बनाया जाता है वही प्रत्याशी होता है। ऐसा पिछले कई चुनावों में देखा गया है। तो 3 सीटों पर जो प्रभारी बनाए गए हैं उनमें से एक है कचहरी, जो कि अंबेडकर नगर की सीट है, दूसरी है मझुआ सीट मिर्जापुर की, और तीसरी है प्रयागराज की फूलपुर सीट। इन तीनों सीटों पर बीडी का, जी हां, पीडीए की कार्ड जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने निकाली है, बीडी यानी कि ब्राह्मण और दलित, इसका कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। यानी कि समाजवादी पार्टी की पीडीए इक्वल्स टू बीएसपी की बीडी यानी कि ब्राह्मण और दलित। अब इस वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए हम आपको नाम भी बता देते हैं कौन कौन से हैं। कचहरी जो अंबेडकर नगर की सीट है, वहां से अमित वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है या कह लीजिए प्रभारी बनाया गया है। वहीं दीपू तिवारी मिर्जापुर की मंझुआ सीट से और प्रयागराज की फूलपुर सीट से शिव बरन पासी, यानी कि एक सीट जो है ब्राह्मण के पाले में गई है, ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाया गया है, बाकी के 2 चेहरे जो है दलित और पिछड़े वर्ग को दिए गए हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो कटहरी अंबेडकर नगर की सीट है उसमें पहले हालांकि नाम आ रहा था प्रतीक पांडे का कि उन्हें टिकट दिया जा सकता है, चर्चा ऐसी हो रही थी। लेकिन हाल ही में अमित वर्मा जो है वो जो बीएसपी के यूपी अध्यक्ष हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, उसके बाद अमित वर्मा का नाम फाइनल हुआ। अब अमित वर्मा के बारे में छोटी सी जानकारी दे दें आपको तो 2012 का जो चुनाव हुआ था उसमें अमित वर्मा की लोकप्रियता का आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि उस वक्त उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और बीएसपी की तरफ से लालजी वर्मा चुनाव लड़ रहे थे और अमित वर्मा ने अच्छे खासे वोट मार्जिन से लालजी वर्मा को शिकस्त दी थी। और अब उन्हीं अमित वर्मा को कचहरी सीट से टिकट दिया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को भी टिकट दिया जा सकता है, हालांकि सीट अभी फाइनल नहीं है। तो इन सीटों पर, 3 सीटों पर अगर आप समीकरण देखें तो हम पाएंगे कि ये तीनों सीटें ही चुनाव के वैसे तो सारी सीटें काफी अहम हैं, लेकिन इन 3 सीटों पर
जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने कॉम्बिनेशन बिठाया है जातियों को ध्यान में रख करके, खासकर ब्राह्मण दलितों के अलावा ब्राह्मण वोट बैंक जो है मायावती का वो बेहद मजबूत रहा है। इससे पहले भी जब मायावती की सरकार रही तो ब्राह्मणों और दलितों इन दोनों के कॉम्बिनेशन का उन्होंने हमेशा दिल जीता है। ये वोट बैंक हमेशा उनके फेवर में रहा है। अब जरा नजर डाल लेते हैं, समाजवादी पार्टी ने भी हाल ही में प्रभारियों की घोषणा की है। तो 10 में से 6 सीटों पर प्रभारी जो है समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं। इनमें कचहरी अंबेडकर नगर सीट से समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने अपने चाचा और महासचिव पार्टी के शिवपाल सिंह यादव उन्हें मौका दिया है। वहीं मिल्कीपुर से जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उन्हें और लाल बिहारी यादव को, इन दो लोगों को प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मझवा मिर्जापुर सीट से सांसद वीरेंद्र सिंह को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। मैनपुरी की करहल सीट से जहां से लड़कर जो है अखिलेश यादव संसद पहुंचे हैं, वहां पर चंद्रदेव यादव को, प्रयागराज की फूलपुर सीट पर इंद्रजीत सरोज को और राजेंद्र कुमार को सीसामऊ कानपुर की सीट पर जहां से इरफान सोलंकी जो है वो विधायक थे, उन्हें प्रभारी बनाया गया है। तो एक हिसाब से अब बात करें अगर सपा कांग्रेस की, तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, जैसे कि अजय राय ने कहा था। लोगों के नाम भी भेज दिए गए थे आला कमान को, लेकिन जब 6 सीटों पर सपा ने अपने प्रभारी उतार दिए हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद अब जो 4 सीटें हैं वो कांग्रेस को दी जा सकती हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो करंट सिनारियो में अखिलेश यादव कांग्रेस की सीनियर के तौर पर इस वक्त भूमिका अदा कर रहे हैं, तो वो भी कहीं से सीटों के मामले में दबना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के मनमुटाव की खबरें आ रही थी। अब ऐसे में देखना होगा कि इन दोनों के बीच में क्या बात बनती है, कांग्रेस और सपा के बीच में। लेकिन बसपा सुप्रीमो ने टेंशन काफी ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशियों को उतारा है, उससे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी को ये साफ संदेश गया है कि इस बार वो किसी भी तरह की चूक उपचुनाव में नहीं करने वाली है। और खासकर बीजेपी जो कि अभी अपने अंतर्द्वंद से भी जूझ रही है, तो उसको लोकसभा चुनाव का जो हार की भरपाई है वो भी इस उपचुनाव में करनी है, तो कहीं ना कहीं वो भी काफी ज्यादा स्ट्रेस में चल रही है इस बीच। और सपा और कांग्रेस में भी अपनी जीत को बनाए रखने का, अपना दबदबा बनाए रखने का और 2027 में वापसी करने का भी प्रेशर है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर प्रेशर अभी फिलहाल अपनी पार्टी को वापस मजबूत स्थिति में लाने का और टक्कर देने का है, जो कि वो बखूबी कर भी रही हैं। तमाम बैठकें की जा रही हैं और वहीं अब जब 3 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, इसको लेकर के लोग भी काफी तारीफें कर रहे हैं कि जिस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से ब्राह्मण और दलित को खासकर साध कर, तो ये जो उनका वोट बैंक खिसकता जा रहा था, जो उनका जनाधार टूटता जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो को वापस मजबूती के साथ खड़े होकर उतरने में और कड़ी टक्कर देने में बड़ी कह सकते हैं बड़ा अहम रोल जो है इस चीज का होने वाला है। इसके अलावा एक और चैलेंज बसपा सुप्रीमो मायावती के फिलहाल उनके हवाले है, क्योंकि काफी वक्त से जिस तरह से बसपा का प्रदर्शन रहा, वोट प्रतिशत लगातार घटता गया, जनाधार लगातार खिसकता गया, तो लोग जो विपक्षी पार्टियां हैं खासकर उन्हें वोट कटवा और बीजेपी की बी टीम ये कह करके संबोधित कर रहे थे। तो इस बार बड़ा चैलेंज बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए तो है ही कि अपने आप को उन्हें मजबूत स्थिति में लाना है, और वो वैसे भी लगातार हमले करती आ रही हैं। अब विपक्ष के अलावा वो बीजेपी को भी टारगेट पे ले रही हैं, तो इससे देखा जा रहा है कि वो काफी तटस्थता के साथ और बूथ वाइज, पोल वाइज लोगों को अपने से जोड़ते हुए, आम जनता को के बीच पहुंचते हुए, उनके मुद्दों को उठाते हुए वापस अपना बेस मजबूत कर रही हैं, अपनी पार्टी का बेस मजबूत कर रही हैं। और 2027 का जो ये पुल माना जा रहा है, सेमीफाइनल मैच माना जा रहा है इस उपचुनाव को, इसमें मजबूती के साथ उतरने के लिए तैयार है। फिलहाल अभी 3 सीटों पर ही प्रभारियों का नाम आया है, घोषणा हुई है। बाकी की 7 सीटों पर क्या हमें बीडी का ही यानी ब्राह्मण और दलित का ही वापस कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है,
या फिर किन और प्रत्याशियों को बसपा सुप्रीमो मौका देने वाली है, क्या रणनीति उनकी देखने को मिलती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो फिलहाल इस पॉलिटिकल एनालिसिस में अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम राजनीतिक विश्लेषणों के लिए बने रहे हमारे साथ। जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।